नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं आज दोस्तों आपको पढ़ाएंगे हम मृदाएं। भारत में पाई जाने वाली जितनी मृदा हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ हमने मृदाएं लिख रखी हैं, फिर उसके बाद उनका वितरण यहाँ पे दिखा रखा है, कहाँ कहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मिट्टी का हमारे लिए बहुत ही उपयोग है। मृदा जो है उनका कृषि में बहुत ही उपयोग होता है। मृदाएं आपकी बनती कैसे हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज देख लीजिए। देखते हैं मृदा, तो जो पत्थर आपके बहुत बड़े बड़े हैं, मान लो कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, कोई पहाड़ है, वो पहाड़ टूटेगा, उसका क्षरण होगा, तो वो अपने एरिया में अपनी उस क्षरण वाली मिट्टी को क्या करेगा, चारों तरफ फैला देगा, वितरित कर देगा। वो जल के माध्यम से, पवनों के माध्यम से वो मिट्टी क्या होगी, चारों तरफ फैल जाएगी। अब देखिए जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, कोई बहुत पत्थर है, वहां पे बहुत ही विशाल विशाल पत्थर है, तो समय के साथ साथ वो पत्थर टूटेंगे। देखिए कैसे उनमें कैसे वो टूटते हैं। तो सबसे पहले पत्थर जो हैं उन पे क्या होती है, गर्मियों के सीजन में उन पे तेजी से धूप पड़ती है। तेजी से धूप पड़ने के कारण वो बड़ी तेजी से गर्म होते हैं। वो बड़ी तेजी से क्या होते हैं, गर्म होते हैं। और जब गर्म होते हैं तो उस समय यदि अचानक बारिश हो गई, मौसम ऐसा हो गया, बरसात वाला हो गया और अचानक बारिश हो गई, तो अचानक बारिश होने के कारण वो पत्थर, अब क्या होगा, उस पे पानी पड़ेगा। पानी पड़ने के कारण उस पत्थर में संकुचन होगा। अभी फैलने पे जब देखिए ऊष्मा मिलती है, चीज गर्म होती तो उसका प्रसार होता है, और जब ठंडी होती है तो उसका संकुचन होता है। तो इसके कारण पत्थर चिटक जाएगा, पत्थर में दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है, तो जब दरार पड़ेगी तो पत्थर क्या होगा, टूट जाएगा, चिटक जाएगा। और ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है 2-4 दिन में हो जाती, सालों साल चलती रहती है। ये प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। उन दरारों में धीरे 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 क्या होता है, मान लो पानी भरा, जाड़ों के सीजन में जब शीतकाल का समय आएगा, वो पानी क्या होगा, उन दरारों में जम जाएगा, उन दरारों में पानी जमेगा। पानी जमने के कारण पानी का आयतन बढ़ता है, तो वो जो दरारें हैं उनको और तेजी से क्या करेगा, बड़ा करेगा। उन दरारों में पवनों के द्वारा या अन्य कई कारणों से वहां पे क्या होगा, थोड़ी बहुत इधर उधर से धूल मिट्टी लाके वहां पे जमा होगी, पानी पड़ेगा, वहां पे एकदम गंदगी टाइप की पनपेगी, जिसके कारण कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे वहां पे उत्पन्न हो जाए। अभी कीड़े मकोड़े भी उस पत्थर के क्षरण का कारण बनेंगे, कीड़े मकोड़े भी, और साथ साथ जो पेड़ पौधे उपजेंगे वहां पे, वो भी इसके क्षरण का कारण बनेंगे। पेड़ पौधों की जड़ें अंदर तक जाएंगी, वो क्या करेंगे, उस पत्थर में दरार और बड़ी करेंगे। बहुत सारे वहां पे आपके जो कीड़े मकोड़े होंगे, जो उनका अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, वो एक रासायनिक क्रिया करेंगे उस पत्थर के साथ, धीरे 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 पत्थर को कमजोर करेंगे। ये क्रिया बड़ी लंबी चलने वाली है, ऐसा नहीं है 2-4-10 दिन में हो जाए, ये लाखों साल चलती रहती क्रिया। धीरे धीरे क्या होता, पत्थर टूटते 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 एकदम मिट्टी में धीरे धीरे तब्दील होने लगता है, मिट्टी में धीरे धीरे तब्दील होने लगता, और सारे प्रभाव इस पे काम करते रहते। फिर से वही क्रिया आएगी, मानसून चेंज होते रहेंगे, फिर से गर्मी आएगा, तेजी से धूप होगी पत्थर में, फिर से चिटकाव होगा, फिर से क्या होगा, धीरे 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 ये मृदाओं, ये जो है पत्थर आपका मृदा में कन्वर्ट होता रहेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर बारिश होती, यही छोटे टुकड़े आपके क्या होते, चारों तरफ उस पहाड़ से उतर के, पहाड़ से मतलब पानी में बह के चारों तरफ क्या होंगे,
फैलेंगे। जितने ही बारीक कण होते जाएंगे पानी से उतना ही दूर फैलते जाएंगे, और पौने भी इन पे क्या अपना प्रभाव डालेंगी, पौनों के माध्यम से भी ये क्या होंगे, दूर दूर तक फैलते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से मृदा का निर्माण होता रहता है। दूसरी बात रही, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ, उस समय ये धधकती हुआ लाल गोला थी, एक आग का लाल गोला थी। उस समय क्या हो रहा था कि पृथ्वी से जगह जगह लावे, ज्वालामुखी फूट रहे थे, लावा निकल रहा था, और इस लावा के कारण भी मिट्टी का निर्माण हुआ। जहां पे जिस प्रकार का लावा निकला वहां पे उस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ। जैसे आप भारत में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, तो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो लावा से ही निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी जो है आपकी, उसमें मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। देखिए, आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जलोढ़ मृदा पे। जलोढ़ मृदा पे सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो जलोढ़ मृदा कैसे, आपका इस जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, भारत में कहां कहां ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा नदियों की देन है। जलोढ़ मृदा नदियों की देन है। भारत में पाई जाने वाली, देखिए यहाँ पे ये गंगा, यमुना, यहाँ पे सिंध नदी, यहाँ पे सिंध नदी बहती है, उसकी सहायक नदियां हैं, और यहाँ से ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो ब्रह्मपुत्र और इन सारी नदियों के द्वारा जो नदियों में बारीक कण बह के आते हैं, अपशिष्ट पदार्थ तमाम बह के आते हैं, उनके वो बारीक कण धीरे धीरे, जहां पे नदी का वेग अधिक होता है पहाड़ी इलाकों में, वहां तो वो बह जाते हैं, तीव्र ढाल होता, तीव्र बहाव होता है। धीरे धीरे जब इस मैदानी क्षेत्र में नदियां उतरती हैं तो अपने वो बारीक कणों को नीचे बैठालती जाती है, मतलब जमा करती जाती हैं। वो बारीक कण धीरे धीरे क्या होते हैं, जमा होते जाते हैं। उसी से इस जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ। ये आपका पूरा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र क्या है, जलोढ़ मृदा का है। इस क्षेत्र की खास बात होती है, यहाँ पे इस जलोढ़ मृदा की उर्वरता बहुत बढ़िया होती है। मतलब यहाँ पे कई प्रकार की आपकी फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे गेहूं की फसलें हैं, दलहन वगैरह हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी मात्रा में उत्पन्न होती है। और जहाँ पे कृषि का विकास होता है, जहाँ पे मिट्टी अच्छी होती है, कृषि का विकास होता है, वहां पे जनसंख्या की सघनता बहुत अधिक रहती है। यहाँ पे क्या है, इसी कारण जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। ये आप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, आप बिहार का क्षेत्र है, झारखंड है, यहाँ पे आप जनसंख्या आपको अधिक मिलेगी, जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा। उसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पे कृषि का विकास बहुत अधिक हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में हमने इसके दो पार्ट कर रखे हैं, एक बांगर, एक खादर। तो बांगर क्या होता है, जैसे समझिए, मेरी बात समझिए ध्यान से। बांगर क्षेत्र वो होते हैं जहां पे बहुत प्राचीन समय में क्या हुआ, जलोढ़ मृदा का निक्षेप हुआ था, और वो क्षेत्र थोड़ा सा ऊंचे हो गए। अब प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी उस ऊंचे क्षेत्र पे चढ़ नहीं पाता। अगर उस बाढ़ का पानी उस ऊंचे क्षेत्र पे चढ़ जाए तो वो बाढ़ का पानी जो अपने संग अपशिष्ट पदार्थ लाया है, छोटे छोटे कण लाया है, वो वहां पे जमा हो जाएंगे। तो जो पुरानी मृदा है उसकी उर्वरता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कण जो होते हैं इनमें उपजाऊता, उर्वरता बहुत अधिक होती है। ठीक, तो ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए इसको पुरानी बांगर बोलते हैं, पुरानी मृदा। ये जलोढ़ मृदा के ही भाग है बांगर। ठीक है, ये क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा है जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। अच्छा, देखते हैं खादर। ये आपकी खादर नई जलोढ़ मृदा है। यहाँ क्या होता है, इस खादर के स्थान पे यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो बाढ़ आती है तो यहाँ पे पानी पहुंच जाता है, इस क्षेत्र को पूरा डुबो देता है। तो ये बाढ़ का पानी क्या करता है, पूरी उस जमीन पे अपने साथ जितने अपशिष्ट पदार्थ लाए गए हैं, बारीक कण लाए गए हैं, उनका निक्षेपण कर देती है। तो एक फिर से हर वर्ष उसको क्या मिल जाती है, एक जैसे खाद मिल जाती है।
तो इस भूमि की उत्पादकता क्या होती है, प्रत्येक वर्ष बढ़ जाती है। इसे कहते हैं आपकी खादर मृदा, ठीक है। और ये है बांगर मृदा, ये पुरानी है, ठीक है। और यहाँ पे ये एरिया है इस जलोढ़ मृदा का, भारत में सबसे अधिक परसेंटेज इसी का है, और यहाँ पे उत्पादकता अधिक होती है। उसके बाद आते हैं हम काली मृदा पे। काली मृदा का क्षेत्र सबसे पहले आप देख लीजिए तो कहाँ पाया जाता है, ये गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये क्षेत्र पूरा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा की सबसे खास बात है कि इसमें कपास की खेती की जाती है। कपास के लिए ये मिट्टी सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर ये काली मृदा है। ये क्या होती है, इस अपने अंदर जल संग्रहण की क्षमता इसकी बहुत बढ़िया होती है। जब ये गीली होती है तो चिपचिपी होती है, और ये जब सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। उन दरारों से ऐसा लगता है इसकी जुताई की गई हो, इसीलिए इस काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। ये रेगुर मिट्टी भी बोली जाती है, रेगुर मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी। कपास के लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है, ठीक। इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं ये काली मृदा पाई जाती है। अच्छा, इस काली मृदा में मैग्नीशियम की अधिकता होती है। काली ही क्यों है, इसका कारण है मैग्नीशियम की अधिकता। मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए ये काली मिट्टी है। और ये ज्वालामुखी से इसका जो है निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी जैसे फूटा और उससे जो मैग्मा निकला वो चारों तरफ फैला, उसके कारण ये क्या हो, काली मिट्टी का निर्माण। अब देखिए लाल मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लाल एवं पीली मृदा। सबसे पहले ये देखते हैं ये मृदा पाई कहाँ पे जाती है, तो उड़ीसा का क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे ये उड़ीसा का क्षेत्र है, कुछ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, और ये यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये रूपांतरित चट्टानों के कारण इनका निर्माण होता है। इसमें लौह युक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे पहाड़ है तो उसका धीरे 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 क्षरण हुआ है, रूपांतरण हुआ है किसी बड़ी पहाड़ी का। इस रूपांतरण के कारण है, जैसे पहाड़ कोई है तो धीरे 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 उसका क्या होता है, क्षरण होता है। क्षरण होने पर वो मतलब पहाड़ धीरे धीरे टूट के अपने चारों तरफ क्या होता है, मिट्टी उसकी फैल जाती है, जिससे क्या होता है, लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्षेत्र है जहां पे आपके लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाल और पीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो लेटेराइट मृदा। आपकी लेटेराइट मृदा जो है उसका क्षेत्र क्या है, तो लेटेराइट मृदा ये मिट्टी है यहाँ पे, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी खासकर पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो वहां पे पाई जाएगी जहां पे बारिश बहुत अधिक होती है। बारिश से इनका क्या संबंध है, समझते हैं। देखिए कोई मृदा हो वहां पे जब बहुत अधिक बारिश होती है, जब बहुत अधिक बारिश होती है तो ऊपर से जो ह्यूमस की मात्रा है वो धीरे 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 उसका क्या होता, नीचे चली जाती है। उसका क्या होता, कमी आ जाती है, ह्यूमस की कमी आ जाती है। और थोड़ा सा कड़े पदार्थ जो है, जो पानी में जल्दी से नहीं घुल सकते हैं, जो पानी में जल्दी से नहीं घुल सकते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। और इस मिट्टी की उत्पादकता कृषि की दृष्टि से इसलिए ये इतनी महत्वपूर्ण मृदा नहीं है, क्योंकि कृषि की जो उत्पादकता है वो बेहतर यहाँ पे नहीं पाई जाती। क्यों, क्योंकि बहुत अधिक बारिश होने के कारण इसमें क्या होता, पोषक तत्व जो है उनका निच्छालन हो जाता, मतलब निच्छालन कहें क्या, धीरे धीरे वो नीचे चले जाते हैं। इसलिए ऊपरी परत में जहां पे हम लोग कृषि करते हैं वहां पे आपके पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं इन लेटेराइट मिट्टियों के बारे में। तो पृथ्वी कुछ इस तरह से आपकी है, इस तरह से, ठीक। विषुवत रेखा ये है, और आपको पता है विषुवत रेखा के इस क्षेत्र में यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है। क्या होता है,
बारिश इस क्षेत्र में बहुत अधिक होती है क्योंकि विषुवत रेखा है, बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है। बहुत अधिक प्रकाश पड़ने के कारण वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है। वाष्पीकरण बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पे बादल रोज ही बनते हैं और रोज ही बारिश होती है, खूब बारिश होती है, जम के मूसलाधार बारिश होती है, जिससे रोज बारिश होने के कारण इस क्षेत्र में क्या हुआ, ह्यूमस की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। बहरहाल यहाँ पे आपको देखेंगे तो जंगल पाए जाते हैं, बहुत सघन वन पाए जाएंगे आपके, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कम है। इसका यही कारण है क्योंकि बारिश बहुत अधिक होती है। इसीलिए कहा जाता है कृषि में बहुत अधिक मतलब भर के सिंचाई नहीं करनी चाहिए। बहुत अधिक सिंचाई करने से क्या होता है, उसके पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं और मृदा की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है। उसका यही एक कारण है। तो आप ये क्षेत्र देखेंगे पृथ्वी का, तो यहाँ पे भी लेटेराइट मिट्टी आपकी पाई जाएगी, जो आपके इस क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी घाट है, यहाँ पे बारिश क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसका ये कारण एक हो गया। तो लेटेराइट मृदा हो गई। फिर मरुस्थलीय मृदा, तो मरुस्थलीय मृदा आप जानते हैं ये हमारा राजस्थान में थार का मरुस्थल पड़ता है। थार का मरुस्थल रेगिस्तान पड़ता है। इस क्षेत्र में आपकी रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये मरुस्थलीय मिट्टी है, इसमें इसकी उत्पादकता तो आप समझिए ना के बराबर होती, उत्पादकता नहीं होती है, कृषि के योग्य ये भूमि नहीं होती है, बिल्कुल रेगिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे ये होती मरुस्थलीय मृदा, जो कहाँ पाई जाती है, थार के मरुस्थल में ये आता है, ठीक, राजस्थान में। फिर उसके बाद अगर देखें पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मतलब पहाड़ी इलाके में पाई जाएगी। तो ये हमारा पहाड़ी इलाका है, ये है ना, पूरा ये यहाँ पे देखेंगे ये इलाका। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे आपकी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, पर्वतीय, ठीक। पूरा ये जम्मू कश्मीर का एरिया जो है ये, यहाँ पे आपकी पर्वतीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। और इधर तो ये आपकी जलोढ़ मृदा है, समझे। बहरहाल इन मिट्टियों के बारे में बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण मृदा है वो आपको जलोढ़ है, आपकी काली मृदा है, थोड़ा सा लेटेराइट देख लेना है, लाल और पीली मृदा देख लेना। पर्वतीय मृदा हो गई। उसके बाद आती है लवणीय भूमि, दलदली भूमि भी होती है। अच्छा, तो देखिए लवणीय भूमि क्या होती है, दलदली भूमि थोड़ा सा बताते हैं आपको। लवणीय भूमि वो भूमि होती है जो समंदर के किनारे से लगी रहती है, इसके खारे जल के प्रभाव रहते हैं। खारा जल होता है समुद्र में, खारे जल के प्रभाव में ये भूमि रहती है। तो यहाँ पे किनारे में आपकी ये क्या पाई जाएगी, लवणीय भूमि, ठीक है, जो थोड़ा सा समुद्र के जल का प्रभाव रहेगा। और दलदली मृदा क्या होती है, दलदली मृदा वो होती है जैसे आपके ये कच्छ का रण है, यहाँ पे क्या रहता है, दलदल रहता है ना, दलदल रहता। तो ऐसी जगहों पे जहां पे पानी से भूमि क्या रहेगी, डूबी रहेगी और बहुत अधिक पानी का भराव नहीं होगा, ठीक है, वहां पे आपकी दलदली मृदा पाई जाएगी। इस प्रकार से ये मृदाएं हैं।